गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर से पहले वाला प्रीवियस वाला चैप्टर करा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमने दो चीजें देखी थी, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। हम डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, मींस डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसकी फॉर्म्स उसकी टेक्स्ट होगी, पैराग्राफ की फॉर्म्स वगैरह भी लिख सकते हैं। टैबुलर प्रेजेंटेशन टेबल की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ फॉर द बेटर अट्रैक्शन और फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डेटा को और ज्यादा अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसे और ज्यादा सिंपल और क्लियरली शो करने के लिए वी यूज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। So today's chapter is diagrammatic presentation of data. What is diagrammatic presentation of data? Diagrammatic presentation बेटा होता क्या है? Diagrammatic presentation of data का मतलब है when data is represented in the form of diagrams. Data represented in the form of diagrams. Data represented in the form of डायग्राम्स। जब डेटा को हम डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं बेटा इसकी? फर्स्टली हमारे पास है जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो ज्योमेट्रिक फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर दो चीजें होंगी बेटा हमारे पास, बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स। बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स बहुत सिंपल है। बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स ऑलरेडी हम सब बना चुके हैं, कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। 9-10 हमने बनाए हैं। बार डायग्राम मैथ्स में कैसे बनते हैं, पाई डायग्राम भी हमने बनाया। सो इट इज द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। जब हम डेटा को डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फर्स्ट मेथड है इसका बेटा जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, बार डायग्राम्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पाई डायग्राम्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बार डायग्राम। फर्स्ट देखते हैं बार डायग्राम। क्या होते हैं बार डायग्राम्स? बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डेटास आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स, और they are also called as columns. Are those diagrams in which data is represented in the form of bars and rectangles. Bar diagrams are those diagrams in which data is represented in the form of bars or rectangles. बार डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, बार्स और रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, और इन्हें हम कॉलम्स भी कह सकते हैं। ये हमारे कॉलम्स भी होते हैं। देन फीचर्स ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम्स की क्या फीचर्स होते हैं बेटा? फर्स्ट इज breadth of the bar remains same। बार्स की जो ब्रेथ होती है वो कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। लेंथ तो डिफर करती है बार डायग्राम की एज पर द डेटा, जैसा हमारा डेटा होगा वैसे हमारी लेंथ चेंज होती जाएगी बार की।
बट ब्रेथ कैसी होनी चाहिए, बार की जो चौड़ाई, रेक्टेंगल की जो चौड़ाई होती है वो सेम होनी चाहिए। इट मे बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्म्स में बना सकते हैं। देन बार्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। बार इक्विडिस्टेंट मतलब हर बार के बीच का गैप सेम होना चाहिए। एक बार से लेकर दूसरी बार के बीच का जो गैप है वो गैप हमेशा सेम रहना चाहिए। ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस वैल्यू। सबकी बेस वैल्यू एक होनी चाहिए, या बेस लाइन एक होती है जिस पर सभी बार्स हमें शो होती हैं। डिफरेंट कलर्स में बी यूज टू अट्रैक्ट द डिफरेंट बार्स। अलग अलग बार्स के लिए अलग अलग कलर्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे बार डायग्राम। जब हम डेटा को बार्स की फॉर्म में, रेक्टेंगल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज नोन एज बार डायग्राम। फीचर्स हमने देख लिए, बार्स की ब्रेथ सेम होनी चाहिए, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है बार, बार्स के बीच का डिस्टेंस हर लेवल पर सेम होना चाहिए और सबके सब एक कॉमन बेस लाइन पर होनी चाहिए। Then next come up to the practical question. बेटा इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल बार डायग्राम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम कैसे बनेगी उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड मार्क्स। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। मार्क्स नोट करते हैं 300, 250, 200, 150, 150। अब देखते हैं बेटा बार का डायग्राम कैसे बनाएंगे। पहले ग्राफ बनाएंगे एक तरह से। एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, ओरिजिन मार्क करेंगे। एक्स एक्सिस पर आप मार्क करेंगे स्टूडेंट्स और वाई एक्सिस पर मार्क कर लेंगे मार्क्स। ठीक है, जो डेटा है इसमें हम डिस्टेंस ले सकते हैं 50 का, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ए के मार्क्स है 300। तो यहां पे सबसे पहले बार बनाएंगे। ये जो ब्रेथ है बार की सेम रहनी चाहिए बेटा हर लेवल पे ए। देन बी के हैं 250, 250 में यही आएगा जितना डिस्टेंस हमने ओरिजिन से लेके फर्स्ट बार के बीच में था उतना डिस्टेंस आपको यहां लेना है और ब्रेथ सेम होनी चाहिए। ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए बार्स का, ये वाला। बी के मार्क्स हो गए। देन सी के मार्क्स हैं 200, दिस इज सी। डी के मार्क्स हैं 150, इट्स डी। ई के मार्क्स हैं 100, ई। एंड एफ के मार्क्स हैं 50, तो ये हो गया हमारा एफ। तो ये बेटा हमारा बन गया सिंपल बार डायग्राम। ऑलरेडी हम ये पहले बना चुके हैं, पहले कर चुके हैं सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम ऐसे बनेंगे। ऐसे ही ये बेटा ये आपने वर्टिकल्स बार बनाई है, आप हॉरिजॉन्टल्स भी बना सकते हैं इन्हें। कैसे बना सकते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ये जो मार्क्स है ये आपके एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे और ये जो स्टूडेंट्स हैं आपके वाई एक्सिस पर आ जाएंगे। तो बार्स आपके कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेंगे। तो ये बेटा हमारा सिंपल बार डायग्राम वर्टिकल फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास
मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which show two or more sets of data simultaneously, जो एक साथ दो या दो से ज्यादा डेटा बताते हैं। अभी तक तो एक ही डेटा बता रहा था, सपोज ए के मार्क्स थे, बी के मार्क्स, सी के मार्क्स। अब मैं बता दूं ए के मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं और ए के मार्क्स मैथ्स में कितने हैं, बी के मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं, बी के मार्क्स मैथ्स में कितने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा हमारे मल्टीपल बार डायग्राम्स। दीज आर द डायग्राम्स which shows डेटा ऑफ टू और मोर देन द आइटम। जब दो या दो से ज्यादा आइटम्स का डेटा एक साथ बताया जाता है तो हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स की फॉर्म में। देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इंग्लिश के मार्क्स एंड देन मैथ्स मार्क्स। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी। 46-36, 45-31, 40-27, 42-23। तो ये बेटा हमारे मार्क्स हो गए। फिर से बनाएंगे वैसे ही कुछ। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आप लेंगे मार्क्स, एक्स एक्सिस पर लेंगे स्टूडेंट्स। डेटा हमारा जो है 10 का डिस्टेंस ले सकते हैं हम। 10, 20, 30, 40, 50। बेटा ये मेजरिंग भी सेम होनी चाहिए आपकी, ये वाली। इस मेजरिंग पे भी ध्यान रखना है। जीरो से ओरिजिन जो आपने लिया, जो डिस्टेंस वही हर डिस्टेंस मेंटेन होता जाएगा, सबका गैप सेम होगा। देन स्टूडेंट एक इंग्लिश के मार्क्स डिराइव करते हैं बार में 46। कहीं यहाँ मिड के वो थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा। दैट इज 46 एंड मैथ्स में मार्क्स के 36, तो 35 से नहीं मिड में कहीं ऊपर 36। दैट इज स्टूडेंट ए। तो ऐसे बनेगी बेटा मल्टीपल बार डायग्राम। एक ही बच्चे के दो सब्जेक्ट में मार्क, मतलब एक डेटा हमें दो सेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स बता रहा है, एक आइटम से हमें डिफरेंट डेटा मिल रहे हैं। देन बी के मार्क्स 45 एंड इंग्लिश में मार्क्स 31। तो ये हो गए आपके बी के मार्क्स। सी में 40 एंड 27। सी के मार्क्स। डी के लिए 42 एंड 23। ये हो गए डी के मार्क्स। इन्हें हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। 46 मार्क्स जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंग्लिश को। तो इसे हम शेडेड बना सकते हैं। ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, तो यहाँ लेबल कर सकते हैं इंग्लिश के मार्क्स हमारे कैसे बॉक्स में है, कुछ इस तरह शेडेड वाले में। और मैथ्स के मार्क्स के लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथ्स के मार्क्स को आप शेड कर दीजिए कुछ इस तरह से। यानी या डिफरेंट कलर्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मैथ्स के मार्क्स, हमने डेटा को लेबल भी कर दिया। ऐसा कलरफुल प्रेजेंटेशन करने से, शेडेड करने से बेटा क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, वो और ज्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ये हमारा मल्टीपल बार डायग्राम, क्योंकि दो या दो से ज्यादा बार्स हो सकती है एक सेट के लिए,
तो सिंपल हमें पता कैसे चलेगा, हमें डेटा उठा के देखना पड़ेगा, ये फर्स्ट बार किसके लिए, सेकंड बार किसके लिए, फर्स्ट बार किसके लिए, सेकंड बार किसके लिए। तो हमने यहीं पर ही लेबल कर दिया, जो लाइन है वो इंग्लिश के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है और जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा मैथ्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ऐसे हम लेबल्स यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है और वो यूजर्स के लिए और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है समझने में। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सब डिवाइडेड और डिफरेंशियल बार डायग्राम। सब डिवाइडेड एंड डिफरेंशियल बार डायग्राम, ये कौन सी बार्स होती हैं? These are those diagrams which simultaneously represent total values as well as part values of the data। ये भी एक या एक से ज्यादा डेटा को रिप्रेजेंट करती है, जिसके साथ साथ ये उनकी इंडिविजुअल वैल्यू को भी बताती हैं और साथ साथ टोटल को भी बताती हैं। ये करेंगी, इंडिविजुअल वैल्यू भी बताएंगी और हमें टोटल वैल्यू भी बताएंगी। क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। Again, students accountancy marks and economics marks। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी एंड स्टूडेंट ई। अकाउंट्स में मार्क्स है 50, इको में 40, अकाउंट्स में 60, इकोनॉमिक्स में 40 अगेन, देन अकाउंट्स में 30, इकोनॉमिक्स में 70, देन 45, 55, and then 40 and 30। कुछ इस तरह से देखते हैं बेटा। फिर से ग्राफ बनाएंगे, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मार्क्स आप फिर से वाई एक्सिस पर लेंगे और स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर लेंगे। मार्क्स में हम 10 का गैप ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 10 का गैप ले लिया, मार्क्स में बनाते हैं। अब बेटा हमें साइमल्टेनियस इनका टोटल भी करना होता है। साइमल्टेनियस हमें क्या करना होता है? टोटल। ए के मार्क्स अकाउंट्स में 50 हैं और इकोनॉमिक्स में 40, तो टोटल इज 90। तो जो हम बार बनाएंगे वो 90 की बनाएंगे, पूरी 90 की बार बनाएंगे, फिर डिवाइड कर देंगे इसे 50 में। फर्स्ट है 50, तो बीच में से 50 डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरह। तो टोटल इज 90, ऊपर वाला बार जो बचा वो 40 का बच जाएगा, नीचे का जो बार होगा ये किसने का होगा? 50 का। दैट इज सब डिवाइडेड। ये इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ साथ टोटल वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सेकंड टोटल करेंगे 60 और 40, 100। बार बनाएंगे 100 की, डिवाइड करेंगे इसे पहले 60 से। ये बार है 60 का और ये वाला बच जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली 40। देन C is again 100, डिवाइड करेंगे फर्स्ट इज 30, ये 30, ये ऑटोमेटिकली बच गया 70। देन अगेन D is 100, 45 एंड 55,
ये है 45, ये बच जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली 55। द नेक्स्ट इज 70, डिवाइड करेंगे से पहले 40 से, अगर टोटल 70 है तो ऑटोमेटिकली ऊपर का पोर्शन हमारा 30 होगा। तो ये हो गए बेटा हमारे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं जो एक ही बार डिवाइड हो जाती है, या वो डिफरेंट सेट्स की पार्ट वैल्यूज एज वेल एज द टोटल वैल्यू दोनों रिफ्लेक्ट करती है। डेट आर सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब हम इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉक्स बना के। जो लाइन्स है हमारी वो रिप्रेजेंट कर रही है अकाउंट्स के मार्क्स को, और जो प्लेन बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमिक्स के मार्क्स को। या कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कलर यूज कर सकते हैं और उसे आप लेबल कर देंगे कि हमने ये कलर पर्टिकुलरली इसके लिए यूज किया है। तो ये हमारे बार डायग्राम्स हैं जो टोटल वैल्यूज और पार्ट वैल्यूज को एक साथ शो करते हैं। देन नेक्स्ट बेटा हमारे पास परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम की बेटा हमारे ऐसे ही बनते हैं जैसे हमारे सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स बनते हैं, बट ये परसेंटेज की फॉर्म में हो जाता है। इसमें हम हर आइटम को पहले उसकी 100% वैल्यू से निकालते हैं। पहले उसकी क्या निकालेंगे हम, हर आइटम को 100% वैल्यू में वो कितना पार्ट है। तो ईच आइटम इज डिवाइडेड बाय द टोटल मल्टीप्लाइड बाय द 100, तो उसकी 100% वैल्यू काउंट अप होगी। अगेन देखते हैं बेटा फिर से, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स। सब्जेक्ट्स ले सकते हैं और दूसरा ले सकते हैं बेटा हम यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास 11th और क्लास 12th। सब्जेक्ट से बेटा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। 11th is 25, 40, 35 and 12th is 30, 42 and 28। तो बेटा हमारे पास ईच आइटम गिवन है, हर एक आइटम अलग अलग गिवन है। अब हमें इसकी हर एक की इंडिविजुअल परसेंट निकालनी पड़ेगी। पहले टोटल करेंगे, 40 और 25 इज 65 और 35 इज 100। इसकी पूरी वैल्यू 100 ही है, टोटल इसका 100 आ रहा है और इसका टोटल चेक करेंगे, इसका टोटल भी हमारा 100 है। पहले तो हमें हर पार्ट का टोटल करना होता है, बिकॉज ईच आइटम इज डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तब परसेंटेज निकलेगी। तो इसका टोटल 100 है और इसका टोटल भी 100 है, तो मतलब यही इंडिविजुअल परसेंटेज हो गई, क्योंकि 25 डिवाइड बाय 100 टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज। तो 25, 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इज 40, 35 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इज 35। तो इसका मतलब यही हमारी इंडिविजुअल परसेंटेज भी बन रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन के लिए इसके पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। फर्स्ट है आपके पास 11th क्लास में 25 मार्क्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं एंड 35 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको इससे निकालनी पड़ेगी बेटा क्यूमुलेटिव परसेंटेज, सीपी क्यूमुलेटिव परसेंटेज, और ये हर एक इंडिविजुअल परसेंटेज 25 आ गया,
25 प्लस 40 65, 65 प्लस 35 100। तो ये हो गई क्यूमुलेटिव परसेंटेज। देन ऐसे 12th क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे 30, 42, 28 एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज 30, 72 और 28 इज 100। लास्ट वाले में 100 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यूमुलेटिव परसेंटेज हो गई प्लस कर करके। अब जब आप बार बनाएंगे तो बार आप टोटल क्या बनाएंगे 100 की। पहला मार्क करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे पहली बार को 25 पे, दूसरी बार पे दूसरी में डिवाइड कर देंगे 65 नंबर से। सपोज अगर हम यहाँ बार बना के देखें इसकी कैसे बनेगी। सपोज ये आपका डायग्राम है, ये आपकी 100% वैल्यू है इतनी, आपने 10 का डिफरेंस लिया है, 100 आ गया, पहला डिवाइड करो तो 25 से सपोज यहाँ आ गया तो ये हो गया 25। दूसरा डिवाइडेशन है कितना आपका 65, तो जहां आपका 65 होगा वो 65 और टोटल आपको बचेगा यहाँ पर ऊपर 35। ऐसे ही दूसरा बार बनाओगे आप 100 का, पहला डिवाइडेशन करोगे 30 पे, दूसरा करोगे 72 पे और बचा वो आपका 28 अपने आप हो जाएगा। ये 30, 72, 30 और दूसरा ये आपका पोर्शन होगा 42 क्योंकि टोटल 72 है एंड देन 28। ऐसे ही होगा 25, ये पोर्शन होगा 40 का और ये होगा 35 का। तो इसमें बेटा हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालनी पड़ती है पहले, देन तब हम कर पाते हैं। क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल वैल्यू को डिवाइड करो पूरी सम के पूरे टोटल से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। यहाँ पर तो टोटली 100 था इसलिए परसेंटेज सिमिलर आ गई है। देन ऐसे ही बेटा आपका बनता है डेविएशन बार डायग्राम। लास्ट कैटेगरी है डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम जो होते हैं ये हमें शो करते हैं डेविएशन, नेट डेविएशन ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, वो डेविएट कितना हो रहा है, कैसे एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं वो। इसमें क्या होता है बेटा, कुछ फिगर्स आपको पॉजिटिव होती है, कुछ फिगर्स आपकी नेगेटिव होती हैं। सपोज